स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है चंद्रयान 3 के बारे में, जो हाल ही में लॉन्च हो चुका है, जो पूरा करेगा चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन। लेकिन इस मिशन को लॉन्च होने के बाद पूरा होने में भी काफ़ी समय लगने वाला है, जहां एक्सपेक्टेड लैंडिंग टाइम है 23 अगस्त, जिसको लेके यही उम्मीद रहेगी कि ये सॉफ्ट लैंड हो जाए और ये मिशन सक्सेसफुल हो, जिससे बन जाएगी इसरो के लिए कई सारी और भी अपॉर्चुनिटीज जो चंद्रयान 2 के फेल होने पर पोस्टपोन हो गई, जैसे जापान की लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, या आसान भाषा में चंद्रयान 4 जो इसरो और जासा मिलकर साथ कर रहे हैं। जासा मतलब JAXA, जिसमें शामिल होंगे लूनर रोवर और लैंडर, जो खोजेंगे चांद के दक्षिण ध्रुव के हिस्सों को लगभग 2026 के आसपास। इसमें जासा देगा लॉन्चर और रोवर, जहां इसरो प्रोवाइड करेगा लैंडर, लेकिन जिसके लिए करना पड़ेगा इसरो को सॉफ्ट लैंडिंग। जिसके बाद जापान और इंडिया मिलकर ढूंढेंगे चांद पर राइस केक बनाने वाले खरगोश को। जोक सपाट, अब जानते हैं कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का, क्या क्या इसमें होने वाला और मिशन कैसे आगे एग्जीक्यूट होगा। तो अगर सबसे पहले बात करें हम इसके मून तक पहुंचने की जर्नी, तो ये शुरू होगी अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने से। जैसा करने और फ्यूल बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वही मेथड जो यूज़ किया गया था मिशन मार्स के दौरान। मतलब इसे अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट किया जाएगा जब तक कि एक ऐसे पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता जहां से ये अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर नहीं निकल जाता। जैसा करने के बाद शुरू होगा लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, जो अर्थ को स्केप करने वाले मेथड का बिल्कुल उल्टा होगा, जिसमें धीरे धीरे मून के ऑर्बिट में फिक्स होता चला जाएगा। जिसके बाद इसे मेंटेन करनी पड़ेगी 100 × 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस मून के ऑर्बिट में, जिसके अराउंड रिवॉल्व होते हुए प्रोपल्शन से अलग होगा लैंडर, जो 100 किलोमीटर × 30 किलोमीटर की ऑर्बिट को फॉर्म करता हुआ टच करेगा मून के सरफेस को सॉफ्ट लैंडिंग के साथ, जिससे हम अचीव कर पाएंगे वो माइलस्टोन जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। पर अभी भी मिशन का सिर्फ आधा हिस्सा होगा, जहां चंद्रयान के ऑब्जेक्टिव में आगे ये मिशन एग्जीक्यूट होगा एक लूनर डे तक, यानी कि 14 दिनों के आसपास, जहां मेन लैंडिंग साइट होगी 4 किलोमीटर × 2.4 किलोमीटर इस कोऑर्डिनेट के आसपास चांद पर। जिसमें कुछ मिशन होंगे लैंडर के तो कुछ मिशन होंगे इसमें रोवर के भी, जिसमें समझा जाएगा चांद के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के तापमान को, वहाँ की सतह की गतिविधियाँ, वहाँ मिल सकने वाले एलिमेंट्स, खनिज या पानी जैसी चीज़ें। साथ ही वहाँ से ऑब्जर्व किया जाएगा अर्थ को, ताकि उससे हेल्प मिले फ्यूचर में किसी भी एक्सोप्लैनेट को ढूंढने में जो अर्थ की तरह हो, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो। अब ये सारे इक्विपमेंट्स अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक भेजे जा रहे हैं, पर इनका वजन बिल्कुल भी कम नहीं है, जिसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए LVM-3 का, जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो अगर हम बात करें इस मिशन में भेजे गए कंपोनेंट्स के वेट की, वैसे ये वेट नहीं, ये मास होगा, जहां वेट और मास में काफी फर्क होता है साइंटिफिकली। जहां वेट वेरी करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, पर मास हर जगह सेम होता है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट है 2148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल का वेट है 1752 किलोग्राम, जिसमें इंक्लूड है 26 किलो का रोवर भी, जहाँ टोटल वेट था 3900 किलोग्राम। तो अगर हम बात करें इन तीनों के काम करने के तरीके की, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल सीधा कम्युनिकेट करेगा IDSN के साथ, जिसका मतलब है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जहां लैंडर भी कम्युनिकेट करेगा IDSN के साथ और साथ ही साथ रोवर के साथ भी। वैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये इसको लिंक करने वाले हैं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ भी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें रोवर की, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा लैंडर से, जहाँ फिर लैंडर डाटा भेजेगा IDSN को और रोवर से वो बात करेगा। तो अगर हम बात करें लैंडर के सेंसर की, तो उसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं, जो स्पीड को नापेगा, सरफेस की ऊंचाई नापेगा, और इसमें पोजीशन डिटेक्शन कैमरा भी लगा हुआ है, जो उसकी पोजीशन डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। साथ ही इसमें LHDAC, जो हेल्प करेगा इसको लैंड होने में या फिर लैंड होने पर होने वाले खतरों से बचने में। और साथ ही इसमें लेजर सेंसर भी, जो ऊंचाई को नापने के काम आएगी ताकि लैंडिंग स्मूथ हो सके। और इसी तरह से लैंडर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैमरा, माइक्रोस्टार सेंसर, इंक्लाइनोमीटर एंड टच डाउन सेंसर, जो उसके टच करने पे उसको बताएगा कि उसने लैंड कर लिया या फिर वो सीधा है या नहीं। तो अब क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे आयन स्पेयर्स हो, जिसको नापने का काम भी ये लैंडर बखूबी कर सकता है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें इसरो ऑब्जर्व करने वाला है अपने इस मिशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं मिशन सक्सेसफुल हो, और इसके बारे में और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसरो की वेबसाइट, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस सब को लेकर अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।